अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बरसात के मौसम में की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में है। बहुत ही मालूमाती टिप्स हैं, इंशाअल्लाह ताला आपके बहुत ही काम आएंगी। गर्मी के मौसम में बारिश खुदा की अजीम नेमत समझी जाती है, लेकिन ऐसे में कुछ एहतियाती तदाबीर भी करनी पड़ती है। गिरी हुई बिजली की तारों के पास से हरगिज़ ना गुजरें। बच्चों को घर में बिजली के सॉकेट से दूर रखें। गीले हाथ और नंगे पाँव बिजली के आलात को छूने से गुरेज करें। गीले हाथों से बिजली की घंटी ना बजाएं। बारिश और तेज़ हवा के मौसम में बिजली और ट्रांसफार्मर के करीब से ना गुजरें। गाड़ी चलाते हुए भी एहतियात की ज़रूरत है। बारिश में गाड़ी आहिस्ता और एहतियात से चलाएं, क्योंकि गीली सड़क पर ब्रेक देर से लगती है। बारिश में दरमियानी लेन में गाड़ी चलाएं, क्योंकि बारिश के पानी का बहाव सड़क के कोनों की तरफ होता है। छोटे जनरेटर को सर्विस स्टेशन से अलग नस्ब करें। बड़ी गाड़ियों खुसूसन ट्रक और बसों के पीछे गाड़ी चलाने से इज्तनाब करें, क्योंकि ये गुजरते हुए काफ़ी सारा पानी फेंकती हैं और वो गाड़ी की स्क्रीन पर गिर सकता है, जिससे ड्राइविंग में मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा बिला ज़रूरत सफ़र हरगिज़ ना करें। गाड़ी चलाते हुए बारिश में गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन रखें और सामने वाली गाड़ी के इशारों को देखकर ड्राइविंग करें। गैर ज़रूरी तौर पर बारिश में सफ़र करने से एहतियात करें। पहाड़ी इलाकों में ख़तरनाक जगहों पर हरगिज़ ना जाएं, क्योंकि ऐसी जगहों पर लैंडस्लाइडिंग भी हो सकती है और सिरकने वाली जगहों से गुज़रते हुए एहतियात करें। गाड़ी इंतहाई एहतियात से चलाएं। बारिश और बरसात के दिनों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुतासिर होती है वो आपकी जिल्द है। यहाँ मैं आपके साथ जिल्द की हिफाजत के लिए कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ। इस मौसम में ख़वातीन को अपनी जिल्द की खूबसूरती की फ़िक्र लाहक हो जाती है। इनकी पूरी कोशिश होती है कि वो दिलकश नज़र आएँ। बारिशों में चलने वाली ठंडी हवाएं जिल्द के लिए नहायत मुफीद होती हैं, क्योंकि ये हवाएं जिल्द के अंदर से मुज़र सेहत मादों में कमी लाती हैं, जिससे हमारी जिल्द को ताज़गी मिलती है और हमारी जिल्द निखरी हुई महसूस होती है। अगर आपकी जिल्द चिकनी है तो फिर ऐसी सूरत में आपको और भी एहतियात करनी पड़ेगी। आपको हर 10 से 15 मिनट बाद किसी मियारी साबुन से चेहरा धोना है। बार बार चेहरा धोने से चेहरे से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं और जिल्द नुकसान से बच जाती है। अगर आपको एक्ने का मसला है तो अपना तौलिया अलहदा रखें और अपना तौलिया ना तो किसी को इस्तेमाल करने दें और ना ही किसी का तौलिया इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर की मदद से जिल्द को साफ़ करें और ज़्यादा रगड़ कर अपनी जिल्द को साफ़ ना करें। ज़्यादा घी और तेल में फ्राई की हुई चीज़ें इस्तेमाल करने से भी एहतियात करें। ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और खसखस का शरबत पीने से भी जिल्द पर कोई बीमारी हमला आवर नहीं होती। बारिश का मौसम जहाँ गर्मी के बाद बाइसे रहमत बन जाता है, वहाँ मक्खियों की वजह से बाइसे ज़हमत भी हो जाता है। बारिश के मौसम में मक्खियाँ बिन बुलाए मेहमान की तरह घर में आकर बैठ जाती हैं और इनको भगाने के लिए आपने क्या करना है, एक लीमू ले लें, 2 हिस्सों में काट लें और इसमें 1-2 दाने लौंग के लगा दें। ये लीमू खिड़कियों और घर के दरवाज़ों के पास रख दें। इससे मक्खियाँ घर के अंदर दाखिल होने से दूर रहेंगी। इसके अलावा अगर आप घर के दाखिली दरवाजे पर पुदीने का पौधा भी लगा दें तो भी मक्खियाँ अंदर नहीं आएंगी। बारिश के मौसम में जूतों के ऊपर मोमबत्ती रगड़ लें तो जूते ख़राब होने से महफूज रहेंगे। अगर इनके ऊपर बारिश पड़ेगी भी तो ये मुतासिर नहीं होंगे। अलमारी से नमी की बू। बारिश के मौसम में कपड़ों और दूसरी चीज़ों से नमी की बू आती है। इसके लिए चॉक लेकर अलमारी में रख दें या चंद दाने लौंग के कपड़ों के दरमियान रख दें। इससे ना सिर्फ ये कि कपड़े नमी और बू से बचेंगे, बल्कि इनमें कीड़ा भी नहीं लगेगा। और बारिश के मौसम में सबका दिल चाहता है कि नहाएं, ऐसे में बीमार होने का ख़तरा होता है। तो बारिश के मौसम में घर वालों को अदरक का कहवा बनाकर इसमें लीमू और शहद मिलाकर चंद घूंट सबको पिला दें। इसके बाद कोई जितना भी भीगे बीमार नहीं होगा। और मोबाइल फ़ोन में बारिश की नमी का चले जाना सख्त परेशानी का बायस हो सकता है। इसके लिए मोबाइल फ़ोन को लेकर इसको बंद करके एक रात के लिए चावलों वाली जो कनस्तर होता है उसमें रख दें। सुबह उठकर फ़ोन इस्तेमाल करें। चावल सारी नमी जज़्ब कर लेंगे और फ़ोन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बारिश के मौसम में जहाँ पर जिल्द का बुरा हाल होता है, बाल भी अजीब से चिपचिपे हो जाते हैं। इसके लिए हाथों पर लगाई जाने वाली क्रीम की कुछ मिकदार हाथों पर लगाएं और इनको बालों पर फेर लें। इससे बाल चमकदार हो जाएंगे। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी?
کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو مزید ٹپس کے لیے لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔